हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर चलिए डेल्टा हम एक्सचेंज के बारे में आपने सुना होगा। तो डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में हम यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करेंगे कि आपको देखिए किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन की सेलिंग करना चाहिए। मैं ये आपको थोड़ा सा जस्ट बता रहा हूँ। आप चाहें तो उसी तरह से आप ऑप्शन की बाइंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, चार्ट देखना होता है, सारा का सारा चीज़ें। लेकिन अभी आपका जो लेटेस्ट टाइम की जो एक्सपायरी आपकी यहाँ पर होने वाली है, मतलब आज की पर्सनल एक्सपायरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीटीसी इंडेक्स में आप चले गए, कॉर्नर में आइए, आपको मार्केट का यहाँ पर साइन दिख रहा होगा। इस जगह की मैं पर्सनल बात करूँ, आप यहाँ मार्केट में क्लिक कर दीजिए। मार्केट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन में चले जाइए। आप ऑप्शन को यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको नीचे बीटीसी का आपके यहाँ पर वो दिख जाएगा कि बीटीसी यहाँ पर क्या चल रही है आपकी। ये देखिए लेटेस्ट टाइम आपका बीटीसी चल रहा है 1,23,66 रुपये। ठीक है, उसके बगल में आपका ईटीएच है, आपको ईटीएच में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी बीटीसी की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका 1,23,53 रुपये यहाँ पर करीब चल रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप जैसे तो उसके नीचे आपका 17 जनवरी आ रहा है, मतलब आज की एक्सपायरी है। आपका यहाँ पर 30 मिनट एक्सपायरी के बचे हुए हैं। यहाँ पर चेक करिएगा, आपका यहाँ पर 30 मिनट इसकी एक्सपायरी का, आज की एक्सपायरी का बचा हुआ है। चलिए, तो 30 मिनट में हमको कुछ न कुछ यहाँ पर करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं करता हूँ। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर 10 मतलब 1,23,53 रुपये चल रहा है। इसका मैं कॉल की तरफ जाता हूँ और पुट की तरफ जाता हूँ सबसे पहले। तो इसका रेट क्या देखने को मिल रहा होगा और किस तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के लिए ऑर्डर लगाएंगे, चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉल की तरफ जाता हूँ। देखिए कॉल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, कॉल की तरफ जैसे मैंने क्लिक किया, अब नीचे आइए। आपको ये अभी इंदा आपका मनी चल रहा है, जो भी आपका ब्लू कलर में दिख रहा है, थोड़ा आप स्लाइड करते जाइए। आप नीचे आइए, आपका देखिए 1,24,000, ठीक है, सॉरी 2,400। इसका आपका यहाँ पर जो रेट चल रहा है 83 चल रहा है। 1,25,000 का रेट आपका 95 चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा और ओटीएम चला जाता हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए 1,00,000 में 2,600 की यहाँ पर कॉल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये 71 रुपये करीब चल रही। इसको मुझे मान लीजिए सेल करना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे सेल करना है। आप देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, इस जगह आपका बाई है, इस जगह आपका सेल आ रहा है। आपको बाई करना है, आप बाई कर सकते हैं। सेल करना है, आप सेल में क्लिक कर सकते हैं। मार्जिन आपका लगभग आपका सेम लगता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने सेल में क्लिक किया। लिवरेज मैंने 100x का यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे कितने रेट में सेल करना है, तो चलिए लिमिट यहाँ पर आइएगा। सेकंड टाइम यहाँ पर देखिए आपको लिमिट प्राइस में ही सेलेक्ट करना है। चेक करिए, ये जो लिमिट प्राइस है ना, यहाँ पर आप मार्केट प्राइस में भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस रहने देता हूँ और मैं बिड प्राइस बेस्ट यहाँ पर मैं प्राइस लगाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर 70 को मैं लगा देता हूँ, मतलब 70 में मेरा बाई हो जाए। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आपको भरना है, तो चलिए मैं यहाँ पर 20 लाट लगा देता हूँ। ठीक है, 20 लाट के लिए मुझे कितना यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, आप यहाँ पर चेक करिए। 20 यहाँ पर देखिए 20.48 इतने डॉलर मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए 20 पॉइंट के लिए इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आता हूँ और इसको मैंने सेल के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। लेकिन देखिए आपका रेट जो है तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ गया है। फिर भी मैं चलिए इसको सेल के लिए मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर। ओके, मेरा यहाँ पर 70 में मेरा क्या है, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर आप ऑर्डर को चेक करना चाहते हैं, आप इस कॉर्नर में जाइए। यहाँ पर देखिए आपका पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, आप इस पोर्टफोलियो में क्लिक करिए। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए लिमिट प्राइस आपका लगा हुआ है 70 में आपका 20 लाट। ठीक है, 20 आपका लगा हुआ है। चलिए अब इसको मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस आपका चूँकि मैंने कॉल का ऑर्डर लगा दिया, अब मैं यहाँ पर पुट का ऑर्डर में जाता हूँ। पुट में जा करके थोड़ा सा नीचे स्लाइड करूँगा। 1,02,000 की मैं पुट यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही आपका 34-40 चल रहा है, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर भी एक ऑर्डर लगाता हूँ। लिवरेज मैंने इसका ले लिया, लिमिट ऑर्डर मैं सेलेक्ट रहने दूंगा। लिमिट ऑर्डर के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चलिए 40 रुपये में मैं इसको एक ऑर्डर लगा कर यहाँ पर देखता हूँ। 40 में पंच करूँगा और यहाँ क्या करूँगा, क्वांटिटी आपका यहाँ पर चलिए मैंने क्या रख दिया, चूँकि मैंने उसको क्या किस में लगाया था, 70 में लगाया था। ठीक है, ध्यान रखिए, मैंने उसको 70 में लगाया था। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी को थोड़ा मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी को क्या करता हूँ, चलिए 40 लॉट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर कितना कैपिटल यूज हो रहा है आप चेक कर सकते हैं, $40 है ना। कितना यूज हो रहा है, $40 हो रहा है। लेकिन ये है कि मुझे वहाँ पर तुरंत के तुरंत उसको मॉडिफिकेशन करके उसको तुरंत एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पर सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया 40 रुपये में। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाऊँगा। सो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक कोई ना कोई यहाँ पर सेल हुआ है। और सेल कौन सा हुआ है यहाँ पर चेक करिए। जो यहाँ पर मेरा सेल हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, जो 40 मैंने लॉट यहाँ पर सेल करके रखा था,
40 लाट आप यहाँ पर चेक करिए, 40 लाट मेरा सेल हुआ है। एंट्री प्राइस मेरी 40 की दिखा रहे हैं यहाँ पर, चेक करिए, ये आपको पोजीशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा सेल हो चुका है 40 लाट, समझ रहे हैं? ओके, लेकिन अभी दूसरा वाला ऑर्डर जो है तो मेरा वहाँ पर क्या हुआ है, कैसा नहीं हुआ है, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये दूसरा वाला जो ऑर्डर है मेरा, अभी तक ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो मैंने लिमिट में लगाया था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एक बार कैंसिल कर देता हूँ लिमिट वाले ऑर्डर को, और वहाँ पर वापस जाऊँगा, किस में, यहाँ मैं जाऊँगा मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद मैं ऑप्शन में जाऊँगा, ऑप्शन में जाने के बाद कॉल वाले उसमें जाऊँगा, कॉल वाले ऑप्शन में, और थोड़ा नीचे स्लाइड करूँगा। नीचे स्लाइड करने के बाद इसको, चूँकि मैंने इसको यहाँ पर सेल किया था, आप देख लीजिए 69 चल रहा है, 69 लिमिट प्राइस में। इसको मैं वापस यहाँ पर क्वांटिटी 20 लाट कर देता हूँ। 20 लाट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बिड प्राइस यहाँ पर 70 लगा दूँगा। ठीक है, वापस और यहाँ पर सेल कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर लेता है कि नहीं लेता है। वापस 66 चल रहा है, देखिए ये ले लिया शायद। ठीक है, इसने भी ले लिया, रिसीव कर लिया होगा, और देखते हैं ऑर्डर इसने लिया कि नहीं लिया। इसमें चार्ट में जाएंगे तो चार्ट में ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर पता लग जाएगा अगर आपका ऑर्डर यहाँ पर लिया होगा तो। ये देखिए आपका शायद ऑर्डर ले लिया, हाँ इसने ले लिया है ऑर्डर। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे जो दो पोजीशन आपके सामने मैंने बनाया था, यहाँ पर हमने क्या पोजीशन बनाया था आप यहाँ पर चेक करिए। ऊपर देखिए आप कॉल सेल है, नीचे देखिए मेरा पुट सेल है। ठीक है, कॉल कौन सा सेल है यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए एंट्री प्राइस मेरी 17 का है, अभी उसका रेट यहाँ पर 83 चल रहा है। ये आपका कितना है, मैंने कितना यहाँ पर सेल किया था इसका बताइए। यहाँ पर मैंने इसको 20 सेल किया था ना, 20। ठीक है, 20 लाट यहाँ पर मैंने सेल किया था। नीचे आइए, आपका ये वाला जो दिखाई दे रहा होगा ये आपका 40, मतलब आपका यहाँ पर 40 लाट यहाँ पर सेल था। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें 40 रुपये में मैंने सेल किया था, और ये आपका बेस्ट ऑफर यहाँ पर अभी 31 रुपये का चल रहा है। अगर आप यहाँ पर मेरी प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर $0.32 का $29 यहाँ पर आपको प्रॉफिट यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है, इन चीज़ों में बहुत सिंपल आपको एक चीज़ करना पड़ता है। सबसे पहले चले जाइए आप सीधे स्टॉप लॉस में, कुछ नहीं करना आपको, चूँकि देखिए ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझिए। अब यहाँ पर चूँकि मैंने 40 में इसको एंट्री किया था, देखिए इसका रेट कितना आ गया, 20 में आ गया। ठीक है, इसका रेट आपका 20 में आ गया, देख रहे हैं आप यहाँ पर 20 बेस्ट ऑफर आपका 20 रुपये चलने लगा ये। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको मान लीजिए स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में जाऊँगा। ट्रिगर प्राइस में मैं यहाँ पर 60 में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिए मैं 60 में स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और लिमिट प्राइस में यहाँ पर क्या लगा दूंगा, यहाँ पर 65 लगा दूंगा। ठीक है, 65 लगा दूंगा। इसको मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस हो चुका है, आप चेक करिए मेरे स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस हो चुका है 60 में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस ऊपर। जो ये पोजीशन है जो आपका 70 रुपये में एंट्री था, आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉल, मतलब यहाँ पर कॉल वाले पोजीशन में, इसमें भी स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, इसमें ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। इसमें स्टॉप लॉस कितना लगाऊंगा, चूँकि मैंने 70 में यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको सेल किया था। इसमें स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा 130 रुपये का। ठीक है, मैंने 130 रुपये का ये 130 USD के स्टॉप लॉस लगाया। लिमिट प्राइस में यहाँ पर क्या लगा दूंगा, लिमिट प्राइस में लगा दूंगा 120 रुपये, $120 लगाऊंगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरा ऊपर का भी स्टॉप लॉस लग चुका, नीचे का भी स्टॉप लॉस लग चुका। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या लगा हुआ है, तो आप चाहें तो दोनों में से किसी के भी चार्ट में अगर जाना है ना कि भाई मुझे पोजीशन देखना है अपनी चार्ट के ऊपर, तो आपको कुछ नहीं, इनके ऊपर क्लिक कर देना। ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है ना आपका कॉल BTC आपका 1,24,000 की, और यहाँ पर पुट BTC आपका 1,02,000 का दिख रहा है ना आपका यहाँ पर। तो आप मान लो मुझे पुट वाले में देखना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए आपके सामने ये चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहीं मेरा क्या लगा होगा, देखिए स्टॉप लॉस भी लगा होगा, यहीं मेरा टारगेट आपका देखिए ये लगा होगा, मेरा बाइंग प्राइस सब कुछ आपको सामने लगा हुआ है। दिख रहे हैं आप, देखिए स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर आ गया, 60 में लगा हुआ है। मेरा जो बाइंग प्राइस था आप यहाँ पर देखिए 40 में था मेरा बाइंग प्राइस, अभी आपका यहाँ पर रेट कितना चल रहा है, इसका 13.6 चल रहा है। तो इसमें मुझे अराउंड कितना प्रॉफिट हो रहा है, $0.92 का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए सब कुछ आपके सामने चल रहा है, यहाँ पर मैं कुछ छुपा नहीं रहा। अभी $1 आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, क्लियर हो रहा है। देखिए आपको कोई भी चीज़ देखना है ना, आपकी पोजीशन देखना है, आपको पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो आपका पोर्टफोलियो है, आप इसके ऊपर क्लिक किया करिए, आपका सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। आप कॉल वाले जो आपकी पोजीशन देखना है, आप यहाँ पर कॉल वाले के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
अभी काल वाले में देखेंगे तो आपको यहाँ पर काल वाले में भी आपको सब कुछ दिखाई देगा कि भाई आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, और आपका जो करंट रेट आपका 70 यहाँ पर देखिए चल रहा है। जहाँ पर मैंने उसको सेल किया था वहीं पर इसका रेट चल रहा है। हाँ, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब मुझे अगर अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है ना, इसी में चार्ट के माध्यम से मैं यहाँ पर सब कुछ अपने स्टॉप लॉस को चार्ट के माध्यम से शिफ्ट कर सकता हूँ। कैसे? जैसे ये ब्रैकेट आर्डर दिख रहा है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका ऑटोमेटिक शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए शिफ्ट हो रहा है ना, चेक करिए आप यहाँ पर देखिए मैंने शिफ्ट कर दिया। चलिए मैं इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मैंने 107 में लगा दिया। अब ये धीरे से अपडेटिंग हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। देखिए 108 रुपये में मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए उसका वाले का स्टॉप लॉस भी इसी तरह से करना है, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा, पोर्टफोलियो में जाऊँगा अपने यहाँ पर, और पुट वाले के स्टॉप लॉस देखिए मैं पुट वाले में क्लिक करूँगा। मुझे पुट वाले के स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है अगर, तो ये देखिए आपका चार्ट ओपन हो चुका है यहाँ पर। अब मुझे इसमें मान लीजिए इसका स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। अभी देखिए आपका ये 9.5 आ चुका है। मुझे इसका स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा बताइए? मुझे कुछ नहीं, इसके ऊपर ब्रैकेट आर्डर के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देना। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इससे क्या करूँगा, देखिए अब मैं यहाँ पर इससे 20 पॉइंट तो लेकर के जाऊँगा। ये अपडेट हो गया, ठीक है। अरे अपडेट हो गया ना, देखिए आपका 20 में आपका स्टॉप लॉस अपडेट हो गया। मैं इससे अभी इतना पॉइंट लेकर के जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वापस पोर्टफोलियो में चलते हैं। देखिए $1.32 का लगभग मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मुझे नुकसान कौन सा दे रहा है, प्रॉफिट कौन सा दे रहा है, वो आपने देख लिया। काल वाले का रेट देखो आपके यहाँ पर 63 चल रहा है। अब देखिए क्यों इतना माइनस हो रहा है, चूँकि एक्सपायरी है आपकी, अभी कितना जस्ट आपकी एक्सपायर होने वाला है ये ऑप्शन। तो जब अचानक से अगर बड़ा बम फटाना तभी इसमें आपको कुछ दिक्कत होगी, नहीं तो ये आपका एक्सपायर यहाँ पर होना तय है, ठीक है। बस आप बने रहिए, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। मैं चाहूँगा तो और स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा, क्या दिक्कत होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर देखिए ये चीज़ आपको आता है, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना, यहाँ पर किस तरह से हमको एग्जिट करना है। अब एग्जिट करने के लिए कुछ नहीं है, देखिए क्रॉस आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए इसमें आपको ये क्रॉस दिख रहा है ना, इसको आप तुरंत क्लिक कर दीजिए, आपका ये एग्जिट यहाँ पर तुरंत हो जाएगा। अगर आपको ब्रैकेट आर्डर आपका ये स्टॉप लॉस आपको कैंसिल करना है, आप इसको क्लिक कर दीजिए, आपका तुरंत एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाता है आपका। यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये जो चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर सारा का सारा चीज़ आपको दिखाई देता है। मेरी बात, चलिए इसको और शिफ्ट करें। और मज़ा आता है ना आपको, देखो मज़ा आ रहा है ना। इसको और शिफ्ट करता हूँ अब यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब क्या करें, चलिए इसको यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया, हो गया शिफ्ट, अपडेट हो गया 48 में। अब तो लॉस नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब चलिए पोर्टफोलियो में देखिए क्या प्रॉफिट हमारा चल रहा है, $1.48 का, मतलब 1.50। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ आता है, अगर मेरा कोई भी स्टॉप लॉस यहाँ हिट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट भी कर दूँ, मैं यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमाऊंगा आपके सामने देखिए। वीडियो बनाते बनाते मैंने यहाँ पर 80 रुपये का मेरा प्रॉफिट होना ही होना है। मैं यहाँ पर 0.50 का मैं अगर यहाँ पर चार्ज भी दे देता हूँ, ठीक है, 0.50 को मैं यहाँ पर चार्ज दे देता हूँ, तब भी मुझे यहाँ पर $1 का प्रॉफिट मिलेगा वीडियो बनाते बनाते। अब यहीं पर अगर मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखता तो उसके मुताबिक देखिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है, उसके मुताबिक आपका लॉस होता है। सिंपल है सिंपल ना। देखिए ऑप्शन सेलिंग यही है, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप आपको यहाँ पर सारा का सारा फंडा समझ में आया होगा। आप चाहें दोबारा यहाँ पर बता दूँ आपको, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लगा हुआ है। देखिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको इसका कॉल पुट देखने के लिए क्या करिए, आप यहाँ पर जो मार्केट आपकी दिख रही है, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल में इसलिए मैं आपको बना करके दिया हूँ क्योंकि आप लोग मोबाइल से बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट आपको दिख रही है, आप इस मार्केट में क्लिक करिए। आप जैसे मार्केट में क्लिक कर देंगे, इधर देखिए आपका ऑप्शन का यहाँ पर आपको ऑप्शन का यहाँ पर दिख रहा होगा, आप ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जब भी आप ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर चेक करिए, आपका ये आल आपको दिख रहा होगा, कॉल और पुट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। तो आपको जो भी काम करना है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो आप ऑब्वियस बात है कि कॉल को सेल करते हैं, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस बात है आप पुट को यहाँ पर सेल करते हैं, यही होता है ना। चलो तो आपको लग रहा है कॉल, तो आप कॉल पर क्लिक करिए। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये पूरा आपका इन द मनी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ITM चल रहा है। तो उसको थोड़ा सा इसको क्या करिए, आप स्लाइड कर दीजिए। अब ये स्लाइड कर दीजिए, यहाँ पर देखिए आप जो भी ऑप्शन आपको करना है, यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ ये इस इधर आप देखिए आपका पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस आपका चल रहा है ना। इस तरफ आप 1,22,100, 1,02,000, 1,18,000 जो भी आप चाहें यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करें, किस में आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला जो आपका ये वाला जो ग्रीन वाला चल रहा होता है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कुछ देखिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा, हो गया ना।
अब आपको भरना इनमें सब में, आपको बाई करना है, आप बाई में क्लिक कर दीजिए। लिवरेज आपको कितना लेना है, ये आपको लिवरेज वाला है। लिमिट आर्डर हमेशा में आपको यूज करना है, मार्केट आर्डर से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। बिड बेस्ट बिड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर लिमिट प्राइस लगाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर 8 रुपये चल रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कितने में बाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर 6 रुपये में, 7 रुपये में, जो आप बाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पर भर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे भरना है 7 रुपये, मैंने यहाँ पर भर दिया 7 रुपये। क्वांटिटी आप यहाँ पर नीचे आइए, क्वांटिटी आपको कितना लेना है, मान लीजिए 50 लाट मुझे करना है। अब अगर आप यहाँ पर 50 करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपका कितना अमाउंट आपका एंगेज हो रहा है, आप यहाँ पर चेक करिए मार्जिन। इस तरह से आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। आपको यहाँ पर 51 लग रही है, अभी इसको मैं यहाँ पर और कम करना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं जो मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं ना सर कितनी मार्जिन, तो मैं यहाँ पर $1000 मान लीजिए कि 1000 क्वांटिटी यहाँ पर लेना चाहता हूँ। 1000 का मतलब ये हो गया कि $1। अब यहाँ पर आपको $1 का मूवमेंट आपको मिलेगा, तो आपके पास कितने यहाँ पर पैसा होना चाहिए, लगभग यहाँ पर अगर $1022 दिखा रहा है, इसका मतलब आप समझ लेना कितना होता है। $1022 का मतलब सिंपल ये हो गया कि लगभग आपके अकाउंट में 80 से 90 हज़ार रुपये होना चाहिए। तब आप 1000 मतलब 1 लाट, जिसको एक BTC बोलते हैं, एक BTC, उसको आप यहाँ पर बाई और सेल कर सकते हैं। एक BTC का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक BTC यहाँ पर सेल करता, ठीक है, तो एक BTC का मतलब सिंपल ये है कि ये हर एक पॉइंट में मुझे $1 मिलता और हर एक पॉइंट में मुझे $1 का नुकसान होता। इसको मैं एग्जिट अप कर देता हूँ। ठीक है, अब एग्जिट मुझे करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर जो आपका प्राइस चल रहा है ना, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मार्केट, इसको क्लोज कर दीजिए, हो गया। यहाँ पर मेरा ये देख लीजिए एग्जिट हो चुका है। ठीक है, ये आर्डर मेरा एग्जिट हो चुका। कौन सा आर्डर मुझे एग्जिट हुआ, कॉल वाला। अब चलते हैं पुट वाले में। ठीक है, चलते हैं पुट वाले में। तो ये देखिए आपका पुट वाला है। अब पुट वाला इसको एग्जिट कर देते हैं, पुट वाले को भी एग्जिट कर देते हैं भाई, तभी ना होगा पूरा का पूरा आर्डर। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर पुट वाले को कैंसिल किया, मार्केट क्लोज कर दिया। ये पुट का आर्डर भी आपका यहाँ पर एग्जिट हो चुका। ठीक है, हो गया ना एग्जिट पुट का आर्डर भी। अब कुछ नहीं है। अब आइए पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में आने का मतलब ये है कि जो आपका भी देखिए कोई आर्डर आपका नहीं दिख रहा है, आपका कोई पोजीशन नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस देखिए आपका बैलेंस सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाए। तो कितना आपको यहाँ पर चार्जेस लगा होगा, आपका जो चार्जेस लगा होगा कितना ज़्यादा लगा होगा बताइए। कुछ नहीं आपका लगा। यहाँ पर आपका मुश्किल से जो चार्जेस आपका लगा होगा, मैं बोलता हूँ ये आपने देखा भी होगा, एक तरफ आपका $0.16 का आपका चार्जेस लगा था और दूसरी तरफ आपका लगभग $30 का आपका चार्जेस लगा। और ये जो $30 का आपका चार्जेस लगा था, 0.30 को किस में था, जब मैंने 40 लॉट सेल किया था तब। ठीक है, तो दोनों का चार्जेस मिला करके मैं बोलता हूँ यहाँ पर 0.50 का भी चार्जेस लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 0.50 का चार्जेस होता है कितना है, आप बताइए कितना लगा मेरे को चार्जेस। 0.50 का चार्जेस अगर मुझे यहाँ पर लगा तो लगभग आप यूँ बोल सकते हैं कि 40 से 45 रुपये का आपके यहाँ पर चार्जेस लगा, इतना ही लगा। इंडियन मार्केट का ही तो चार्जेस आपको लग रहा है ना, जो आप कॉल पुट में ट्रेड करते हैं। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखिए। तो ये आपके चार्जेस हैं। तो चार्जेस से आपको जब आप सही तरीका यूज करेंगे तो आपको चार्जेस देने में दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, 1,22,52 रुपये का रेट चल। अब इसी को आप डायरेक्ट यहाँ पर बाई और सेल करेंगे ना फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या है आपका थीटा डी के नहीं होता। तो अगर यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट बाई और सेल करेंगे, हालांकि यहाँ पर भी अच्छी खासी मार्जिन मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर मैं मार्केट आर्डर में यहाँ पर क्लिक करूँ, अब मुझे कितने लॉट लेना है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर 20 लॉट लेना है, तो 20 लॉट में भी मेरे को मार्जिन यहाँ पर $10 का ही लग रहा है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं 100 लॉट यहाँ पर करूँ तो 100 लॉट में मुझे यहाँ पर $51 का मार्जिन लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है, 200x का लिवरेज मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक क्लू है। क्लू क्या है कि यहाँ पर आपके चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और इसको आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्यूचर को अभी स्टार्टिंग में अवॉइड करिए, आप पहले कॉल पुट में जाइए। ठीक है, तो वहाँ पर आपके चार्जेस कम हो जाते हैं। और अगर आप इसको ट्रेड करेंगे, देखिए इसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है आप, लेकिन आपके चार्जेस फिर आपको रुकना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट आपको 300 से 400 पॉइंट के लिए रुकना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं तो यहाँ पर 100 पॉइंट में निकल जाऊँ, तो 100 पॉइंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उतना तो आपका चार्जेस लग जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर होल्ड करना जानते हैं, अगर आपको चार्ट का पैटर्न पता है, आप यहाँ पर 400-500 पॉइंट का आप यहाँ पर मोमेंट कैप्चर करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल फ्यूचर में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आपका पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और कुछ कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए,
किस में आपको ट्रेड करना है, आपको ऑप्शन में जाकर के ट्रेड करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आपको डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना है। बाकी देखिए मैं बीच बीच में वीडियो बनाता रहूँगा आपको किस तरह से यहाँ पर क्या काम काज करना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें।